जय श्री राम। कृष्ण ने कहा, वृक्षों में मैं पीपल हूँ। क्यों कहा ऐसा? वृक्षों में मैं पीपल हूँ। बहुत सारे वृक्ष हैं, उन्होंने पीपल का ही नाम क्यों दिया? और आज आप देखिए ना, धार्मिक मान्यता में हम लोग पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं। शनि की पूजा पीपल वृक्ष के पास ही की जाती है। हमारे जो संस्कार हैं उसमें जब क्रिया की जाती है अंत समय में, मृत्यु के बाद, वो भी पीपल के पास ही जाकर करी जाती है। इतना पवित्र है और उसके बावजूद भी हम इसको घर के आसपास लगाने में डरते हैं, भय खाते हैं। तो कृष्ण ने ये क्यों कहा, वृक्षों में मैं पीपल हूँ? आपको पता है, हम लोग पहले से इस चीज को, मैं भी सोचती थी जब लोग आते थे उपाय के तौर पर, वृक्ष की पूजा, पीपल की पूजा, पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाना, जल चढ़ाना, सब बताते थे। अब जब एक दो बार आकर कुछ लोगों ने मेरे से कहा कि मैम कितने दिन चढ़ाना है, कितने दिन जाना है, और किसी ने कहा हम तो बहुत लंबे समय से करते आ रहे हैं, कोई फायदा नहीं हो रहा है। जब ये सब चीजें आने लगी तो मुझे खुद समझ में आया कि अगर इसमें जल चढ़ाने से इनके दुख और कष्ट से ये बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, इतनी जगह ये सुनने के लिए जाते हैं, इतने आश्रमों में जाते हैं, इतने गुरु हैं, इतने गुरु इनको बताते हैं, उसके बावजूद भी चीजें ठीक नहीं हो रही हैं, तो कहीं कुछ ना कुछ तो कमी है। पता वो कमी कहाँ है? वो कमी है, हमने कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं करी कि इसके नीचे दीपक जलाना क्यों है, जल देना क्यों है। एक वृक्ष पूरी तरह अपने पूरे उस पर है और उस पर हम एक लोटा जल चढ़ाने जा रहे हैं। इसका सीधा सा अर्थ है, जब आपको वहां भेजा जाता है, वृक्ष, पीपल के वृक्ष में वो चेतना है जो कृष्ण में है। कृष्ण हमेशा सचेतन रहते थे। कृष्ण हमेशा जो है ना, अगर हम राम से मर्यादा सीखते हैं तो कृष्ण से सही मायने में हम जीवन जीने की कला सीखते हैं। जिन्होंने कृष्ण को समझा है ना, कृष्ण में को क्या है, अंतर चेतना में कृष्ण क्या है, कृष्ण को आपने एक छवि में देखा है, उनकी तस्वीर को देखा है। कृष्ण एक विचार है। आप कृष्ण के को जो दिया है ना कृष्ण के बारे में, उसको जब हम पढ़ते हैं, उनके विचारों में जाते हैं, तो कृष्ण एक अद्भुत विचार है, जीवन देने वाला विचार। इसलिए कृष्ण को पूर्ण अवतार माना गया है। राम को अंश अवतार, कृष्ण को पूर्ण अवतार। राम बहुत सारी मर्यादाओं में बंधे हैं, कृष्ण हर मर्यादा से परे है और प्रेम है। अब जब उन्होंने कहा मैं वृक्ष में पीपल हूँ, तो यकीन जानिए, अब जब पीपल पेड़ के नीचे ना, मैं कहती हूँ कि आप कुछ मत ले जाइए, आप पीपल वृक्ष के नीचे जाइए और अपनी चेतना पूर्वक, अब मत जलाइए दिया, आप मत दीजिए जल, कुछ मत कीजिए। आप जो वृक्ष पीपल का एकांत है उसके नीचे जाकर बैठ जाइए, लेकिन अपने पूर्ण चेतना के साथ आप 21 दिन इस गतिविधि को कीजिए। एक वृक्ष देखिए और 5 मिनट जाकर, मैं ज्यादा समय नहीं ले रही, 5 मिनट बोल रही हूँ, उस वृक्ष के नीचे ना जाकर बैठिए, खड़े होइए, उसको उसकी खुशबू लेने की कोशिश कीजिए, उसकी सुगंध लीजिए कि कैसी इसकी सुगंध है, उसके पत्ते देखिए, उसकी हवा को महसूस कीजिए। आप महसूस करेंगे कि बहुत सारी चेतना ना आपके अंदर बदलने लगी है। आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हैं, तो आप उस वृक्ष के नीचे अवश्य खड़े होइए। आप बहुत ऐसा कोई गंभीर रोग है, आप पीपल वृक्ष के नीचे बैठ जाइए। आपका रोग ठीक नहीं हो रहा है ना, आप अपने स्नान के जल में पीपल के पत्ते डाल लीजिए। बहुत सारे अद्भुत फायदे हैं इस वृक्ष के नीचे। इसलिए कृष्ण ने कहा मैं वृक्षों में पीपल हूँ, क्योंकि इस वृक्ष में वो चेतना है। आप बहुत सारे, जब कार्बन डाइऑक्साइड आपके आसपास होती है तो आपकी मृत्यु का कारण बन सकती है, लेकिन पीपल वृक्ष में कोई भी ऐसी गैस नहीं है जो हमें, हमारे जीवन को नुकसान कर सकती हो, हमारी चेतना को नुकसान कर सकती हो। प्योर ऑक्सीजन। और ये जब हमारे अंतर चेतना में जाती है, हमारे नस, हमारी बुद्धि को जागृत करती है, तो हमें समझ में आता है। इसलिए बताया गया है कि आप अगर वहां दिया जलाते हैं
तो उस चेतना को उस अग्नि के माध्यम से आप अपने पास देते हैं, जल देते हैं। जल में क्या है? जल में मेमोरी है और वो आपके पास आती है। ये मतलब है। ये मतलब नहीं है कि आप जाओ, आप 21 दिन जल चढ़ा के आ जाओ और फिर कहो मेरा जीवन परिवर्तित हो जाएगा। कभी नहीं होगा, आप आजीवन चढ़ाते रहिए, है ना। इस तरह की चीजें जब आप करते हैं ना, तो आपका जीवन तब परिवर्तित होता है। ऐसे ही मैं ग्रहों की भी बैलेंसिंग करना आप लोगों को बताती हूँ। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलती हूँ मैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।